नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस के क्लास छठी के हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर तक अध्ययन कर चुके हैं और यह चौथी चैप्टर है, जिसका नाम है पौधों को जानिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो भाई लोग तैयार हो जाइए। इस चैप्टर को अध्ययन करने के लिए ध्यान से बातों को सुनना है और समझना है। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। चैप्टर का नाम क्या है? पौधों को जानिए। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे शाक के बारे में। शाक किसे कहते हैं? ठीक है, तो शाक किसे कहते हैं? हरे एवं कोमल तने, ठीक है, वाले पौधों को शाक कहते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः छोटे होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इनमें कोई शाखा नहीं होती है। जो पेड़ की आप लोग टहनियाँ देखते होंगे, इसमें कोई शाखा उखा वगैरह नहीं होता है। ऐसे पौधों को हम लोग, ऐसे वृक्षों को मतलब क्या कहेंगे? अपनी शाक कहेंगे। ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहेंगे? शाक कहेंगे। आप इस चित्र में देख सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें क्या है? फिगर जो ये चित्र ए वाला में है, इसमें क्या है? शाक के जो है ना, इसमें चित्र दिया गया है। इसमें देख सकते हैं टहनियाँ वगैरह ज़्यादा इसमें है ही नहीं है, टहनियाँ है ही नहीं है। ठीक है, और यह बिल्कुल ही कॉमन होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साप कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले बिंदु पे। अब हम लोग देख लेते हैं झाड़ी के बारे में। ठीक है, झाड़ी किसे कहा जाता है? तो कुछ पौधे जो होते हैं उनमें शाखाएं और तने के समीप से निकलते हैं। क्या होते हैं? कुछ जो होते हैं पौधे, पौधे में शाखाएं जो है तने के आधार के, जो तने के आधार जो होता है उसके समीप से निकलते हैं। तना इसका कठोर होता है। तना क्या होता है? कठोर होता है, लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है। अधिक मोटा नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे कि गुलाब की अगर बात करें, तो गुलाब एक प्रकार का क्या है? झाड़ी है। क्या है? झाड़ी है। जैसे देखिए इसमें से क्या है, ये जो आधार नीचे जो तना का आधार है, उसमें से बहुत सारे जो है ना शाखाएँ निकली हुई है। ठीक है, बहुत सारे शाखाएँ इसमें से निकली हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार के पौधों को हम लोग क्या कहेंगे? झाड़ी कहेंगे। ऐसे बहुत सारे पौधे आप लोग को मिले होंगे या देखे होंगे आप। यह सब क्या किस में आता है? तो झाड़ी में आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग क्योंकि बार-बार झाड़ी भी पढ़े तो उसमें भी तना आ रहा था, और साग के बारे में जाने तब भी तना के बारे में आ रहा था। तो सबसे पहले हम लोग तना के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग वृक्ष के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो तना किसे कहा जाता है? कि किसी भी पौधे की भूमि से भूमि से ऊपर के भाग को तना कहते हैं। किसी भी पौधे की भूमि से ऊपर के भाग को तना कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इस वृक्ष में, इस जो पौधा, ये पौधा है, ये पौधा में आप देख पा रहे होंगे।
ये पौधा में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मिट्टी है, ठीक है? यहाँ पे मिट्टी है यहाँ से, और मिट्टी के नीचे वाला जो पार्ट है, वो जड़ जड़ कहलाता है। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम लोग। और ऊपर वाले जो पार्ट ये जो दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ से है, भूमि से ऊपर के जो पार्ट यहाँ पे है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? तना कहते हैं, ठीक है? इसी पार्ट को हम लोग तना कहते हैं। तो समझ में आया होगा आप लोगों को तना। अब तना का कार्य क्या है, इसको देख लेते हैं। तो तना का कार्य की अगर बात करें तो जल तथा खनिज को पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाना इसका कार्य है। जल तथा खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना इसका कार्य है। दूसरा में अगर बात करें तो यह पौधा को सहारा प्रदान करता है। दूसरा में अगर बात करें हम लोग तो यह पौधा को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। अगर नोट में बात करें तो इनमें पतली पतली नलिकाओं जो होती है, इसमें जो तना होता है, इस तना में पतली पतली नलिकाएं होती है, मौजूद होती हैं। इस पतली पतली नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम, और क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे पूरा विस्तार से। अभी के लिए बस इतना ही। चलिए, देखिए ये जो है ना क्लास 6 क्लास का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिया है। तो जब आगे की क्लास में जब विस्तार पूर्वक अगर उसमें बताया होगा तो हम कवर कर लेंगे, ठीक है? तो अभी इतना ही जानते हैं और आगे चलते हैं। क्योंकि धीरे-धीरे हम लोगों को बेस तैयार करना है, तो धीरे-धीरे ही तैयार करेंगे, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं वृक्ष के बारे में। तो वृक्ष किसे कहते हैं? तो वैसा पौधा जिनके तने सुदृढ़ होते हैं, सुदृढ़ मतलब मजबूत होते हैं, और इसके तने जो होते हैं हल्के भूरे होते हैं। क्या होते हैं? हल्के भूरे होते हैं, ठीक है? इनके जो तने होते हैं हल्के भूरे होते हैं, ठीक है? और इनकी जो तने होता है वो सुदृढ़ होता है। ये बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है? ऊंचाई इनकी होती है। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं। जो शाखा निकलता है इनकी, इनकी जो शाखा निकलती है, यह भूमि से अधिक ऊंचाई पर निकलती है। आप नीचे के इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसका जो तना है, क्या है? हल्के भूरे रंग के है, और ये क्या है? सुदृढ़ है, ठीक है? और इनकी टहनियाँ या शाखाएँ जो है भूमि से काफ़ी ऊपर में निकला हुआ है। इसको भी देख सकते हैं, ये आम का वृक्ष है, ठीक है? तो आप वृक्ष के बारे में समझ पाए होंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं हम लोग अगले बिंदु पे। अब हम लोगों को पढ़ना है विसर्पी लता के बारे में, ठीक है? विसर्पी लता के बारे में पढ़ना है, ठीक है? इनके जो तने होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इनके तने क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। तना आप समझ पा रहे होंगे, यह सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है? यह जो है सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं, जैसे वृक्ष वगैरह खड़े होते हैं, यह सीधे खड़ा नहीं हो पाते हैं, ठीक है? अतः यह भूमि पे ही फैल जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे चित्र में कि यह जो है हम लोग के तरफ में झिंगी, गोंगरा-वोंगरा वगैरह कहा जाता है, नेनुआ वगैरह, तो उसका जो है ना लत्तर-उतर वगैरह है। तो यह जो क्या किस में आता है? विसर्पी लता में आता है। जैसे लौकी भी हो गया, कोहड़ा के लत्तर हो गया, नेनुआ हो गया, झिंगी हो गया इत्यादि अगर बात करें तो यह विसर्पी लता में आता है, ठीक है? तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बिंदु पे। अब हम लोगों को अध्ययन करना है आरोही के बारे में। तो आरोही के अगर बात करें हम लोग, तो आरोही इनके जो पौधे जो होते हैं आसपास के ढांचे के सहायता से ऊपर जो है ना चढ़ जाता है। जैसे इनके जो तना भी होता है वो भी कमजोरे होता है, लेकिन आसपास के जो ढांचा होता है मतलब कि किसी के सहारे जो है ना ऊपर में चढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं, ठीक है? इसे आरोही कहा जाता है। जैसे अंगूर के अगर हम बात करें तो यह आरोही में आता है। हनुमान लपेटा एक आता है हम लोग तरफ,
तो उसको पता नहीं आप लोग तरफ क्या कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये सब क्या है, आरोही का एक है ना प्रकार है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा आरोही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है पत्ती के बारे में। जो वृक्ष या पौधे के जो पत्तियां होती है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो अगर पत्ती की बात करें तो यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनकी बहुत से प्रकार होती है। इस तरह की पत्ती होती है या गोलाकार भी कभी कभी मतलब पत्ती को देखे हैं हम। और कहीं लंबा होता है, कहीं चपटी प्रकार के होता है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के पत्ती होती है। यह जो है ना क्लोरोफिल के कारण जो है हरे होते हैं। किसके कारण हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण यह हरे होते हैं। ठीक है, अब पत्ती में जो भी चीजें हैं आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है रेशा रेशा प्रकार के हैं। ये जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, मतलब पत्ती के जो भी अंदर चीजें हैं उसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। सबसे पहला है पत्ती में पर्णवृत्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पर्णवृत्त किसको कहा जाता है? तो आप देख पा रहे होंगे तने से यह जो है ना, तना से और पत्ती को जो है ना जोड़े रखता है। ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं? ये वाला पार्ट जो है ये दिख रहा है पर्णवृत्त कहलाता है। ठीक है, यह तना से जुड़े रहने में क्या करता है, मदद करता है पत्ती को। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका डिफिनेशन भी। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा हुआ हो। क्या? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उस भाग को क्या कहते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं। ठीक है, उस भाग को क्या कहते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। ये जो आपको तना दिख रहा है, इस तने और पत्ती के बीच में यहाँ से और ये जो बीच में ये वाला पार्ट है, मैं आपको पेंट करके दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, तो दिखाई देगा शायद। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जितना भी पेंट हुआ है उसको कहते हैं पर्णवृत्त। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले बिंदु पे। अब हम लोग देख लेते हैं फलक के बारे में। ठीक है, फलक किसे कहा जाता है? तो पत्ती के हरे चपटे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। पत्ती के हरे चपटे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? फलक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा भी है कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है क्या है? फलक है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बाकी हम लोग सीरा और पनवृत्त आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो आप लोग फलक के बारे में समझ गए होंगे। पत्ती के हरे भाग को क्या कहते हैं? हरे चपटे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। बहुत ज्यादा भारी नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं सीरा के बारे में। ठीक है, सीरा किसे कहते हैं? तो पत्ती के मध्य भाग में रेखित संरचनाओं को सीरा कहा जाता है। जैसे आप इस पत्ती को देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो संरचना जो दिख रहा है, इधर देखिए ये वाला संरचना है, ये वाला संरचना है। दूसरा ले लेते हैं आपको तो दिखाई देगा। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो, जैसे निकला है ना ये सब ऐसे 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 इधर 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 सब से, इधर निकला है, इधर निकला है, इधर निकला है, इधर निकला है, इधर निकला है और बीच वाला भी पार्ट है। इस सभी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो सीरा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर। आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है, सीरा किसे कहते हैं? तो पत्ती के मध्य भाग में रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मध्य सिरा के बारे में। ठीक है, मध्य सिरा किसे कहते हैं?
तो सबसे मध्य भाग में एक मोटी जो है ना सिरा दिखाई देता है। सबसे मध्य भाग में एक मोटी सिरा दिखाई देता है, जिसे मध्य सिरा कहा जाता है। आप इस पत्ती में देख पा रहे होंगे तो एक इसमें क्या है, एक मोटा-सा लाइन दिख रहा होगा बीचों-बीच, ठीक है? यहाँ तक मोटा-सा लाइन दिख रहा होगा आपको। तो इसी लाइन को क्या कहते हैं? इसी रेखा को क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं, ठीक है ना? आपको समझ में आया होगा मध्य सिरा के बारे में, फिर से बोल देते हैं। सबसे मध्य भाग में स्थित मध्य भाग में एक मोटी सिरा दिखाई देता है। मोटी जो ये वाला के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे मध्य भाग में एक मोटी सिरा दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। बार-बार इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि बार-बार बोलने से याद हो जाता है, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनें और क्लास में यहीं पे याद कर लें। अब हम लोग आगे जो है ना नेक्स्ट पढ़ेंगे सिरा विन्यास के बारे में, ठीक है? सिरा विन्यास के बारे में। तो सिरा विन्यास की अगर बात करें तो पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है? पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है। यह कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। एक होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास और दूसरा होता है समांतर रूपी, ठीक है? सिरा विन्यास। तो आप देख रहे होंगे इस फिगर में, इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि जालिका रूपी की अगर बात करें हम, तो इसमें देखिए जाल-जाल जैसा जो है ना, इसमें फिगर बनाया हुआ है, ठीक है? सिराओं द्वारा। तो इसको क्या कहेंगे? इस फिगर को क्या कहेंगे हम लोग? इस डिज़ाइन को क्या कहेंगे? तो जालिका रूपी सिरा विन्यास बोलेंगे। हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में। और ये जो है समानांतर आप देख पा रहे होंगे, सोज-सोज सा दिखाई दे रहा होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो समांतर रूपी सिरा विन्यास कहेंगे। चलिए चलते हैं, इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं आगे फिर से। अब यहाँ बात करें हम लोग पहला जालिका रूपी सिरा विन्यास के बारे में, तो हम पीछे भी बताएं आपको कि जो सिराए द्वारा जो है जाली प्रकार के जो है ना संरचना बनाता है, उसी को हम लोग जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। यह डिजाइन जो है मध्य सिरा के दोनों और जाल जैसी संरचना मतलब होती है, ठीक है ना? ये जो मध्य सिरा होता है, इसमें तो आपको मध्य सिरा पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि यह जो है ना किसी अ, सब्जी-उब्जी का जो है ना वो पौधा होता है उसका है, तो उसमें ऐसा ही होता है, ठीक है? तो मध्य सिरा के दोनों ओर जो है ना, मध्य सिरा मान लेते हैं ये मध्य सिरा है, तो मध्य सिरा के दोनों ओर जो है जाल जैसी संरचना होती है। अभी बोले आपको यह कैसी संरचना होती है? तो जाल जैसे संरचना होती है, जिसे जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा जालिका रूपी सिरा विन्यास। अब नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं समांतर रूपी सिरा विन्यास के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है पत्तियों की जो सिराएं एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है। पत्तियां के जो सिराएं होती है, यह क्या होती है? समानांतर होती है, ठीक है? जिसमें समांतर रूपी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है? फिर से बता देते हैं आपको, समांतर रूपी सिरा विन्यास किसे कहते हैं? इसमें पत्तियां के जो है ना, पत्तियों के सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जिसे समांतर रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। इसमें आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि इसमें जो सिराएं हैं, क्या है? एक दूसरे के समानांतर समानांतर दिख रहा है। तो इसी प्रकार के सिराओं को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। धन्यवाद।